हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। आज हम लोग मॉडल्स का पार्ट 2 कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग 5-6 मॉडल्स को देख चुके थे। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। तो आज का फर्स्ट मॉडल जो है वुड है। ठीक है, आज हम लोग वुड का यूज सीखेंगे। ठीक है, वुड जो होता है विल का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो देखते हैं। वुड का यूज सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट या किसी चीज का ऑफर करने में होता है। ठीक, और दूसरा जो होता है पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं, या फिर अनरियल सिचुएशन या नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पे हम लोग वुड का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या आप चाय का कप पसंद करेंगे? यानी चाय का कप का सेंस है कि क्या आप चाय पसंद करेंगे। तो यहाँ पर वुड लगाया गया। ठीक है, यानी आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऑफर दे रहे हैं कि वो आप चाय पियेंगे या नहीं। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट हम लोग वुड में भी पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले क्लास में कुड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट आ रहा है, कुड में भी आ रहा है। तो दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि कुड में सिर्फ पोलाइट रिक्वेस्ट ही किया जाता है, लेकिन वुड में पोलाइट रिक्वेस्ट जो होता है एक तरह से ऑफर भी होता है इसमें। ठीक है, यानी आप यहाँ पर किसी को सिर्फ पूछ नहीं रहे बल्कि ऑफर भी दे रहे हैं, यानी सामने वाला आपको मना भी कर सकता है इसमें। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, किसी को ऑफर कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे या नहीं करोगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट? ठीक है, यानी कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करोगे। तो ये क्या है, यहाँ पर आप किसी को एक तरह से ऑफर सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई वुड लाइक टू से समथिंग? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ आप क्या दिखा रहे हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में गया। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मतलब होता है छुपन छुपाई। ठीक है, हम लोग घरेलू भाषा में इसको नुक्का छुपी भी बोलते हैं। ठीक, तो जब मैं छोटा था मैं हाइड एंड सीक खेलता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट हैबिट्स का बात हो रहा है, यानी जब वो छोटा था तब वो खेलता था। यानी हम लोग देखें वुड का यूज कहाँ होता है, पास्ट हैबिट में। तो ये पास्ट हैबिट का एक एग्जांपल हो गया। यानी व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। जब छोटा था तब हाइड एंड सीक खेलता था या खेला करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी। यानी कि हम लोग जापान जाने वाले थे बट वो बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में एक अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो जापान जाने वाला था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी था। तो हम लोग तो देखने नहीं गए वो बिजी था या नहीं था। ठीक है, उसने कहा और हमने मान लिया, तो ये एक अनरियल सिचुएशन है। ठीक है, हो सकता है उसे और भी कोई काम हो, उसके कारण नहीं गया हो। ठीक ना, आगे देखिए। आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। ट्रबल मतलब होता है कठिनाई। ठीक है, यानी कि मैं कठिनाई में था या कठिनाई में था लेकिन जिसे तुम समझ नहीं सकते। ठीक है, आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। देखिए, ये भी जो है एग्जाम्पल एक अनरियल सिचुएशन का है। क्यों या कैसे? यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सिचुएशन मतलब ट्रबल में था और बोल रहा है कि आप लोग समझ नहीं सकते, यानी कि वो हम लोगों को बताएगा तब ना हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये भी कहाँ चला गया, अनरियल सिचुएशन में। नेक्स्ट देखिए। सी सेड दैट सी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन। यानी उसने कहा कि वह मुझे एक स्मार्टफोन देगा। ठीक, तो ये क्या है, ये आया आपका नरेशन में और ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब नरेशन के बारे में, वहाँ आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी इसको बस देख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, मॉडल्स को यूज करने का कुछ फंडा होता है या रूल कह लीजिए। ठीक है, तो पहला रूल देखिए।
मॉडल्स के आगे मेन वर्ब आना जरूरी है, ठीक है। यानी मॉडल्स जब भी सेंटेंस में आएगा उसके आगे हमेशा मेन वर्ब का ही यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, यू शुड द नेम ऑन योर नोटबुक, यानी कि तुम्हें नोटबुक पर नाम होना चाहिए। तो इसमें सेंटेंस में देखिए कुछ समझ में आ रहा है, यानी ये शुड आपका मॉडल्स है और इसके बाद जो द नेम है ये आपका मेन वर्ब नहीं है बल्कि एक सिंपल वर्ब है, ठीक है। तो उसी का अगला सेंटेंस देखिए, यू शुड राइट द नेम ऑन योर नोटबुक, यानी तुम्हें अपने नोटबुक पर नाम लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट है ये आपका एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है रूल में मॉडल के आगे हमेशा मेन वर्ब भी आएगा। अगर मेन वर्ब नहीं आया इस सेंटेंस में तो ये सेंटेंस गलत और ये वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है, मॉडल्स के बाद टू कभी नहीं लगेगा, ठीक है। मॉडल्स के साथ या मॉडल्स के आगे टू से आगे सेंटेंस हम लोग कभी भी नहीं लगाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ही कैन टू स्विम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कैन मॉडल है, मॉडल के आगे कभी भी टू नहीं आता, ठीक है। और तो इसको सही कैसे लिखा जा सकता है, तो ही कैन स्विम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट मॉडल के बारे में अब देखते हैं हम लोग। तो अगला देखिए, मॉडल्स माइट है, ठीक है। माइट का यूज देखेंगे। माइट का यूज होता है सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट शो करने के लिए, पास्ट ऑफ मे, ठीक है। माइट जो होता है मे का पास्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है। यानी पास्ट फॉर्म में मे का दिखाने के लिए माइट का यूज कर सकते हैं हम लोग। या फिर सेंटेंस में किसी को सजेशन दे रहे हैं या सजेशन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो वहां भी हम लोग माइट का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले देखिए एक पॉइंट, माइट इज यूज इफ समथिंग इज लेस लाइकली टू हैपन और इन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। यानी माइट का जो यूज होता है जहां पे संभावना बहुत कम हो, ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, वहां पर हम लोग माइट का यूज करते हैं। अगर जहां पर जिस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो वहां हम लोग माइट के जगह पर मे का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में लेस पॉसिबिलिटी शो हो रहा है तो वहां पर हम लोग हमेशा माइट ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, इट माइट रेन, ठीक है, यानी बारिश हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ माइट लगा हुआ है ना कि मे। अगर मे लगा होता तो इसका मतलब ये होता कि बारिश होने की संभावना अधिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ मे के जगह पर माइट लगा हुआ है, यानी बारिश हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन इसका सिचुएशन क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, या कि बारिश ना के बराबर ही हो सकती है, ठीक है। अगला देखिए, यू माइट कैच अ टैक्सी, तुम टैक्सी पकड़ सकते हो, लेकिन संभावना क्या है, माइट लग गया इसलिए संभावना टैक्सी पकड़ने का कम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ रहता यू मे कैच अ टैक्सी, यानी कि टैक्सी पकड़ने का संभावना तब ज्यादा हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी माइट लगा है तो यानी टैक्सी पकड़ने का संभावना लगभग ना के बराबर है, ठीक। ही सेड दैट ही माइट बी लेट, यानी उसने कहा कि वह लेट हो सकता है, ठीक है। यानी ही माइट बी लेट, वह लेट हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन यहाँ माइट लगा है, यानी कि यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है कि वो लेट होगा, यानी लेट होने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम शो हो रहा है, ठीक है, इसलिए माइट का यूज किया गया है, ठीक है। तो माइट का यूज हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट मॉडल जो है सेल है, ठीक है। तो हम लोग सेल का यूज देखते हैं। चलिए, सेल का यूज होता है सेंटेंस में पोलाइटनेस के लिए, ठीक है, यानी वही हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, या फिर फॉर्मेलिटी शो करने के लिए, या किसी का सजेशन लेने देने के लिए, ऑफर के लिए भी शो होता है, और फ्यूचर एक्शन के लिए। सेल का जो यूज होता है फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए होता है, ठीक है। सेल के साथ एक विल भी आता है, विल का भी यूज फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। आई सेल गो टू द मार्केट, यानी मैं मार्केट जा सकता हूं, ठीक है। यानी ये एक तरह से क्या हुआ, ये एक तरह से फ्यूचर एक्शन शो किया जा रहा है, ठीक है। यानी आई सेल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जा सकता हूं, गया नहीं हूं, जा सकता हूं, ठीक है, इसलिए यहाँ सेल का यूज किया गया, ठीक है। अगला देखिए, सेल मी डांस, यानी मैं डांस कर सकता हूं, ठीक है। सेल मी डांस, तो सेल मी डांस एक तरह से क्या हुआ, ये भी फ्यूचर एक्शन शो हो रहा है, लेकिन एक तरह से सजेशन भी हो रहा है, ठीक है। यानी आप किसी को सजेस्ट कर दिए कि मैं डांस कर सकता हूं, ठीक है। अगला देखिए, सेल आई हेल्प यू, क्या मैं मदद कर सकता हूं, यानी क्या मैं आपका मदद कर सकता हूं।
तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी ऑर्डर नहीं, किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए हम लोग सेल का यूज किए। नेक्स्ट देखिए, वी सेल पे द फाइन, यानी हम लोग फाइन को पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से क्या हो रहा है, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप कोई गलती कर दिए हैं तो आप क्या बोलिएगा, वी सेल पे द फाइन, यानी हम लोग इस गलती का फाइन यानी भुगतान करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, किसी से आप प्रॉमिस किए, तो ये भी हम लोग का सेल मॉडल खत्म हुआ। अब नेक्स्ट मॉडल है लेस्ट, ठीक है, लेस्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। आइए, यूजेस ऑफ लेस्ट। लेस्ट हैज अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, अगर सेंटेंस में लेस्ट आ रहा है तो उस सेंटेंस में हमेशा नेगेटिव सेंस के में बात किया जाएगा, ठीक है, यानी लेस्ट आया यानी समझ जाना है नेगेटिव सेंस में उस सेंटेंस को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है लेस्ट का, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट वर्ड आ रहा है यानी लेस्ट मॉडल का यूज किया जा रहा है तो उसी सेंटेंस में लेस्ट के आगे कहीं ना कहीं शुड का भी यूज किया जाना होगा, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, यानी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओ। देखिए यहाँ नहीं तो का सेंस आया, यानी ये निगेटिव सेंस दिखा रहा है, ठीक है, यानी लेस्ट का मतलब ही होता है निगेटिव सेंस, ठीक है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसीडर किया गया, यानी लेस्ट का निगेटिव सेंस में यूज हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या बताया गया हम, सेकंड पॉइंट बताएं आपको कि लेस्ट जब भी आएगा तो सेंटेंस में आगे शुड आना ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेस्ट आया है सेंटेंस में, आगे चलकर शुड का यूज किया गया है, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है देखिए इसको, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। तो ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि एक ही सेंटेंस में जो लेस्ट लिखा हुआ है, लेस्ट का मतलब पहले से ही नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लेस्ट तो है ही, साथ में आगे चलकर नॉट भी लिख दिया गया है। तो एक ही सेंटेंस में जब लेस्ट मतलब नॉट का यूज हो चुका है तो आगे चलकर हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो इस जगह नॉट यहाँ पे गलत है, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, लेकिन यहाँ नॉट लगाया गया है इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो लेस्ट मॉडल हम लोग का समाप्त हुआ। अगला मॉडल है विल, ठीक है, तो हम लोग विल का यूज देखते हैं। देखिए विल का यूज होता है वॉलेंट्री एक्शन में, ठीक है, आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे। एक्शन जो होता है बॉडी का 2 तरह का होता है, एक तो वॉलेंट्री एक्शन, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन होता है जो हम लोग अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मच्छर काटा, ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, आप चाहें तो उस जगह पर सहला भी सकते हैं, नहीं भी सहला सकते, तो ये आपकी अपनी इच्छा है, तो ये जो है वॉलेंट्री एक्शन कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको वोमिटिंग आ रही है, ठीक, तो वोमिटिंग जो होता है उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, वो होगा तो होगा, ठीक है, यानी वो चला जाएगा इनवॉलेंट्री एक्शन में, लेकिन विल का यूज हमेशा वॉलेंट्री एक्शन में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में। और विल का यूज जो होता है प्रिडिक्शन के साथ किया जाता है, यानी किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करना है, वहाँ आप लोग सेंटेंस में विल का यूज कर लीजिए, सही होगा, ठीक है। किसी से कुछ प्रॉमिस करना है तो वहाँ आप लोग विल का यूज कर लीजिए, और सेल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर करना है तो यहाँ भी आप लोग विल या सेल दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से वॉलेंट्री एक्शन शो किया जा रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, बता रहे हैं आप, तो आई विल डू इट यानी आपकी इच्छा होगी तभी आप कीजिएगा, तो इच्छा आ रहा है अभी, यानी कि ये वॉलेंट्री एक्शन शो कर रहा है, तो ये वॉलेंट्री एक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखिए, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ठीक है, यानी हुई नहीं है, हो सकती है, आप किसी को बता रहे हैं, यानी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक अनुमान लगा रहे हैं कि कल बारिश हो सकती है, ठीक है, मे भी नहीं हो लेकिन हो भी सकती है, तो ये प्रिडिक्शन में चला गया। नेक्स्ट है क्या, आई विल कॉल यू डेली, मैं तुम्हें डेली कॉल करूंगा, ठीक है, एक तो ये फ्यूचर सेंस को दिखा ही रहा है, विल और सेल तो फ्यूचर सेंस को दिखाता ही है, ठीक है, साथ में इस सेंटेंस को पढ़कर आपको प्रॉमिस का भी सेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यानी आई विल कॉल यू डेली, मैं तुम्हें डेली कॉल करूंगा, तो एक तरह से ये एक प्रॉमिस का सेंस दे रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, विल यू लिसन टू हिम, क्या तुम उसे सुन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विल यू लिसन टू हिम, क्या तुम उसे सुन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ऑफर दिया जा रहा है कि क्या तुम उसे सुन सकते हो या नहीं सुन सकते। ठीक है, तो सुन सकते हो तो आप जवाब दीजिए हाँ या ना में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा विल मॉडल भी खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है क्या, आउट टू, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल है हम लोगों का आउट टू। ठीक है, आउट टू का जो यूज होता है, आउट टू का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है इच्छा। ठीक है, यानी विल, विल मतलब भी इच्छा होता है। ठीक है, तो इसका यूज जो होगा देखिए, मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है ड्यूटी। ठीक, जो नैतिक ड्यूटी होता है उसके लिए आप लोग सेंटेंस में आउट टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई डिजायर समथिंग टू हैपन, यानी कोई भी चीज ऐसा जो घटने वाला है, घटना। ठीक है, कोई भी घटना घटित होने वाला है, उसके सेंस में आप लोग आउट टू का यूज कर सकते हैं। या फिर किसी को एडवाइस देना या लेना, ठीक है, देने लेने के लिए एडवाइस, उसके जगह पे आप लोग आउट टू का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वी आउट नॉट टू वेस्ट फूड। ठीक है, यानी हम लोगों को फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, तो यहाँ जो है एक मोरल ऑब्लिगेशन शो किया जा रहा है, यानी ये आपका नैतिक ड्यूटी है कि आप लोगों को फूड का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आउट का यूज किए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ही आउट टू अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज मतलब होता है गलती को मान लेना। ठीक है, अपोलोजाइज पछतावा। ठीक है, तो ही आउट टू अपोलोजाइज। ठीक है, यानी उसे अपनी गलती का पछतावा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिकता है। ठीक है, नैतिक मतलब नैतिक ड्यूटी है ये। क्यों, अगर आप गलती करते हैं तो जरूर है कि आपको उसका पछतावा करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है ही आउट टू अपोलोजाइज। आउट टू मतलब यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन शो किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू आउट टू एक्सरसाइज डेली, यानी तुम्हें एक्सरसाइज डेली करना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक डिजायर टू समथिंग हैपन है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक कोई भी डिजायर है, किसी का इच्छा है कि हाँ वो किसी से कह रहा है कि यू आउट टू एक्सरसाइज डेली, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो हो गया, ये आउट टू भी समाप्त होता है। नेक्स्ट मॉडल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मॉडल है डेयर। ठीक है, चलिए, डेयर का जो यूज होता है सेंटेंस में, देखिए, यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट समवन इज नॉट अफ्रेड ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर कोई किसी चीज से नहीं डरता है तो उस जगह पर हम लोग डेयर का यूज करते हैं। ठीक है, डेयर नाम से हम लोग एक गेम भी खेलते हैं, तो उसका नाम होता है ट्रूथ एंड डेयर। ठीक है, यानी कि बिना डरे आपको सच्चाई बताना होता है इस गेम में। ठीक है, तो उसी सेंस से यहाँ पे देखा, समझ लीजिए आप लोग। तो यूज टू एक्सप्रेस दैट समवन इज नॉट अफ्रेड ऑफ समथिंग, यानी इसमें किसी चीज से नहीं डरा जाता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे, नो वन डेयर गो देयर, यानी कोई भी वहां जाने से नहीं डरता। ठीक है, तो डेयर मतलब हो गया एक तरह से साहस, यानी कोई वहां जाने से डर नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, डेरेंट ही गो देयर। ठीक है, तो इसी का ये फर्स्ट एग्जाम्पल का ये क्या है, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, सेम टाइप है वो। उसके आगे देखिए, नेक्स्ट, हाउ डेयर यू। ठीक है, तुमने ऐसा हिम्मत कैसे किया, इसका सेंस यही है, हाउ डेयर यू। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, इसमें जबकि नॉट एफरेड का सेंस नहीं आता है, फिर भी ये एक डेयर का मॉडल्स के तौर पे यूज किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर समाप्त होता है, मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे नीड टू है, और भी etc। ठीक है, जिनको यूज करना मतलब ज़्यादातर एग्जाम में नहीं भी आता है, इनसे पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।